माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज हम नवरात्रि के पावन अवसर पर नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की दिव्य और कल्याणकारी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है जो अपने भक्तों के सभी दुखों को हरती हैं और उन्हें सुख समृद्धि तथा शक्ति प्रदान करती हैं। माता का यह स्वरूप विशेष रूप से साहस, प्रेम और विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी की पूजा और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली हर बाधा माँ अपने ऊपर हर लेती हैं। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी की इस पवित्र कथा को सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी माँ की इसी स्वरूप ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था। इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने उन्हें बचाया कि वो वचन दिया कि वो उनके घर पुत्री के रूप में ज़रूर जन्म लेंगी। फिर जब तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और सभी देवता उनसे परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसीलिए माता के स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोकों से उसके अत्याचार को खत्म कर डाला। माँ कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। ये सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं। उनके अन्य 2 हाथ वर मुद्रा तथा अभय मुद्रा में हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठना और स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित कर एक हाथ में पुष्प ले और माँ के लिए मंत्रों का जाप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में चढ़ाएं। देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठें, पीले फूल और फल आदि अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इससे माँ कात्यायनी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ के मंत्रों का जाप कर इनकी स्तुति करें। माँ कात्यायनी की स्तुति करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ की स्तुति करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप
सच्चे मन से करें। जो कोई भी माता की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं माँ दूर कर देती हैं। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह योग बनते हैं और साथ ही घर में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो दूर होती हैं। तो आज की यह कथा समाप्त होती है। इस प्रकार माँ कात्यायनी की यह पवित्र कथा हमें बताती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती है और उनके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करती हैं। जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करता है और उनकी कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी मिलकर माता रानी से प्रार्थना करें कि वे हम सब पर भी अपनी कृपा बरसाएं और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। तो इसी के साथ माँ कात्यायनी की यह कथा यही पूर्ण होती है। जय माता दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।